नमस्कार बंधुओं, मैं सचिन कुंतल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द केडी कैंपस पर। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल जहां हम छोड़ के गए थे अपनी क्लास को, वहीं से आगे शुरू करते हैं। देखो, अपन ने कल शिलादित्य करा दिया था, गुहादित्य करा दिया था। थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्या क्या था क्या क्या नहीं था। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि एक देवादित्य नाम का ब्राह्मण था। कौन था बंधुओं? देवादित्य नाम का ब्राह्मण। और उस देवादित्य नाम के ब्राह्मण की एक पुत्री थी। पुत्री का नाम है सुभागा देवी। पुत्री का नाम क्या है? सुभागा देवी। पुत्री का नाम क्या है? सुभागा देवी। और उस सुभागा देवी के एक पुत्र होता है, और पुत्र का नाम रखा गया था, ध्यान रखना, पुत्र का जो नाम रखा गया था शिलादित्य। और इसी शिलादित्य का एक बेटा होता है, उस बेटे का नाम रखा गया था गुहादित्य। क्या रखा गया था? गुहादित्य। याद रखना, इसी गुहादित्य ने, मैंने कल बताया था, इसी गुहादित्य ने 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? गुहिल वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखना। इससे आगे पढ़ेंगे आज तो। समझने की कोशिश करना। सबसे पहले गुहादित्य। ठीक है बंधुओं, क्या पढ़ेंगे? गुहादित्य। कल शिलादित्य पढ़ लिए थे, उसकी माता के बारे में पढ़ लिए थे, मेवाड़ के बारे में पढ़ लिए थे कि मेवाड़ में प्राचीन महाभारत काल में मेवाड़ को क्या कहा जाता था, प्राचीन क्षेत्र कौन सा था, वंश कौन सा था, गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई, अबुल फजल ने क्या कहा है, कर्नल जेम्सटोन ने क्या कहा है। और उसके बाद अब देखेंगे गुहादित्य। याद रखना, ये जो गुहादित्य है, यहाँ से सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाएगा। पिछली बार वीएसटीसी में भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि गुहिल वंश की स्थापना किसने की। ध्यान रखना, किसने की थी गुहिल वंश की स्थापना? मैंने अभी बताया है, गुहादित्य ने। देखो भाई, सबसे पहले बात आती है पिता के। जो पिता थे, इसके पिता का नाम है शिलादित्य। पिता का नाम क्या है? शिलादित्य। ध्यान रखना, पिता का नाम क्या है बंधुओं? शिलादित्य। के जो पिता हैं वो हैं शिलादित्य। पिता कौन है? शिलादित्य। याद रखना, उसके बाद माता, मैंने कल भी बताया था, आबू परमार की राजकुमारी। माता का नाम पुष्पावती। क्या नाम है? पुष्पावती। गुहादित्य के पिता हो गए, पिता का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती। याद रखना है कि लालन पालन, इसका जो लालन पालन है, लालन पालन, इसका जो लालन पालन है वो किसने किया था? तो समझने की कोशिश करना। इसका जो लालन पालन है वो एक वीर नगर की ब्राह्मणी थी, कमलावती। लालन पालन किसने किया था? याद रखना, कमलावती ने। किसने किया था? कमलावती नाम था। और कहां की थी? वीरनगर की। वीरनगर की ब्राह्मणी। वीरनगर की ब्राह्मणी। आई बात समझ में? बात क्लियर है? याद रखना, पिता कौन है? शिलादित्य। माता कौन है? पुष्पावती। इसका जो लालन पालन है वो किया था वीरनगर की ब्राह्मणी ने। वीरनगर की ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी का नाम क्या है? कमलावती। ब्राह्मणी का नाम क्या है बंधुओं? तो याद रखना, कमलावती। उसके बाद बात आती है सर कि 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में ये बंदा गुहिल वंश की स्थापना करता है। क्या करता है? गुहिल वंश की स्थापना करता है। गुहिल वंश की स्थापना, गुहिल वंश की
स्थापना कर देता है 566 ईस्वी में। उसके बाद बात आती है राज्याभिषेक की। का जो राज्याभिषेक है, इसका जो राज्याभिषेक है वो किसने किया था? याद रखना, इसका जो राज्याभिषेक है वो ऊंदरी गांव के भीलों ने किया था। किसने किया था राज्याभिषेक? ऊंदरी गांव के भीलों ने। राज्याभिषेक किसने किया था? तो याद रखना, ऊंदरी गांव के भीलों ने। ऊंदरी गांव के भीलों ने। ऊंदरी गांव के भीलों ने किया था। ठीक है बंधुओं, आपसे पूछा जाएगा कि गुहादित्य के पिता कौन है? तो याद रखना, गुहादित्य के पिता हैं शिलादित्य, माता है पुष्पावती, लालन पालन कमलावती ने किया था। किसने किया था? कमलावती। आपसे पूछा जाएगा कमलावती कौन थी? तो बता देना वीरनगर की ब्राह्मणी। बता देना वीरनगर की ब्राह्मणी थी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसका राज्याभिषेक किसने किया था? तो याद रखना, इसका राज्याभिषेक करने वाले व्यक्ति थे ऊंदरी गांव के भील। कौन थे? ऊंदरी गांव के भील। उसके बाद 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। इसका 8वां वंशज हुआ, और 8वां जो वंशज हुआ वो हुआ था नागादित्य। 8वां वंशज, और 8वां वंशज जो हुआ वो कौन हुआ? नागादित्य। कौन हुआ? नागादित्य। ठीक है बंधुओं, इसका 8वां वंशज कौन होता है? नागादित्य। कौन होता है? नागादित्य होता है। इसके जो 8वें वंशज नागादित्य हुए, इन्होंने भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया। भीलों के साथ कैसा व्यवहार किया? दुर्व्यवहार किया। भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया। के बाद आपको पढ़ना है भीलों ने इनकी हत्या कर दी। भीलों ने इसकी हत्या कर दी। हत्या कर दी। उसके बाद ध्यान रखना, का एक पुत्र था, और पुत्र का नाम है पुत्र और पुत्र का नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल। ठीक है बंधुओं, जब ये मरा था तो महज 3 वर्ष की उम्र थी इसकी। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। 3 वर्ष की उम्र थी बप्पा रावल की जब उसका पिता नागादित्य मरा था। बात क्लियर है? गुहादित्य के पिता का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती। उसका जो लालन पालन है वो वीरनगर की ब्राह्मणी ने किया है। जो कहा क्या नाम है उसका? कमलावती। 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना करता है। ऊंदरी गांव के भीलों द्वारा इसका राज्याभिषेक किया जाता है। इसका 8वां वंशज हुआ नागादित्य। नागादित्य ने भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया। जब भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया तो भील इससे परेशान हो गए, और भील जब परेशान हो गए तो भीलों ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और इसका एक पुत्र था, पुत्र का नाम है बप्पा रावल। क्या नाम है? बप्पा रावल। यहां तक बात क्लियर है? आगे देखो भाई, आगे पढ़ेंगे बप्पा रावल। आगे पढ़ेंगे अपन बप्पा रावल। याद रखना, बप्पा रावल, बप्पा रावल, जैत्र सिंह और रतन सिंह, ये 3 राजा हैं मात्र जिन्हें आपको पढ़ना है, डीपली जिन्हें आपको पढ़ना है। वैसे तो गुहिल वंश में काफी सारे राजा हुए हैं। आलू रावल हुआ है, तेज सिंह हुआ है, समर सिंह हुआ है, आपका कुंभकर्ण हुआ है। लेकिन जहां से प्रश्न पूछा जाता है अपन को वो पढ़ेंगे। जहां से प्रश्न पूछा जाता है अपन वो पढ़ेंगे, ध्यान रखना। समझ में आई बात? याद रखना, कॉपी पे हेडिंग डालनी है आपको, बप्पा रावल। ठीक है बंधुओं, देखो भाई, बप्पा रावल।
ये जो बप्पा रावल था इसके बारे में काफी किंवदंतियां हैं। आप जब पढ़ोगे बप्पा रावल को तो समझ में आएगा कि इसके बारे में कितनी किंवदंतियां हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बप्पा रावल था वो भैंसों को एक साथ बलि देता था। दो भैंसों को एक साथ काट दिया करता था, 4 बकरों को खाता था, 35 हाथ का तहमद काटता था, 16 हाथ का स्वापा पहनता था। ये किंवदंतियां हैं बप्पा रावल के बारे में। कहते हैं कि बप्पा रावल की जो मृत्यु है वो कुमासन में हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बप्पा रावल की मृत्यु नागदा उदयपुर में। मृत्यु पर आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके पॉइंट याद रखने हैं जो मेन पॉइंट हैं। सबसे पहले याद रखोगे आप कि बप्पा रावल को बप्पा रावल को बप्पा रावल को गुहिल वंश का गुहिल वंश का गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कहा जाता है। याद रखना, बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। याद रखना अगली बात, बप्पा रावल के गुरु, याद रखना इनके जो गुरु थे, बप्पा रावल का जो गुरु था, गुरु का नाम है हारित ऋषि। गुरु का नाम है हारित ऋषि। हारित ऋषि गुरु का नाम क्या है बंधुओं? हारित। गुरु का नाम क्या है? हारित ऋषि। बप्पा रावल के गुरु का नाम हारित ऋषि। उसके बाद आपको मैं बता दूं 734 ईस्वी में 734 ईस्वी में चित्तौड़ के किले को मान मौर्य से जीतकर चित्तौड़ के किले को मान मौर्य से जीतकर मान मौर्य से जीतकर अधिकार कर लेता है। अधिकार कर लेता है। अधिकार कर लेता है। मैंने पहले बताया था कि चित्तौड़ पर सबसे पहले जिस वंश ने शासन किया था वो कौन सा था? मौर्य वंश। चित्तौड़ के किले का निर्माण माना जाता है चित्रांगद मौर्य ने करवाया। ठीक है, लेकिन उस टाइम बप्पा रावल के समय कौन था? तो याद रखना है कौन है भाई? मान मौर्य। मान मौर्य से 734 ईस्वी में बप्पा रावल इस किले को जीत लेता है, अधिकार कर लेता है। और याद रखना अपनी जो राजधानी है वो किसको बनाता है? तो याद रखना नागदा को से बनाता है, नागदा को राजधानी बनाई। और जो राजधानी बनाई वो थी नागदा। क्या थी? नागदा। और मैं आपके लिए बता दूं नागदा कहां पड़ता है? उदयपुर। कहां पड़ता है बंधुओं? उदयपुर में पड़ता है। और इसी नागदा उदयपुर में एक मंदिर स्थित है। और जो मंदिर है वो है भाई बंधुओं, याद रखना, सास बहु मंदिर। कौन सा मंदिर है? सास बहु मंदिर। कौन सा मंदिर है? सास बहु मंदिर। याद रखना जिसे आप कहते हो सहस्त्र भाऊ मंदिर, जिसका अन्य नाम है अन्य नाम सहस्त्र सहस्त्र बाहु मंदिर।
सहस्र बाहु मंदिर का अन्य नाम क्या है? सहस्र बाहु मंदिर। ठीक है बंधुओं, याद रखना नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर है जिसका अन्य नाम है सहस्र बाहु मंदिर। राजस्थान के नागदा उदयपुर में स्थित है। आपसे पूछा जाए कि भारत में सास बहू का मंदिर कहां स्थित है, तो आपको प्रश्न बताना है एमपी। एमपी के ग्वालियर में स्थित है सास बहू का मंदिर, याद रखना। एमपी के ग्वालियर में स्थित है सास बहू का मंदिर। ठीक है, ग्वालियर से काफी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। बहुत प्रश्न, जब इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो ग्वालियर से काफी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। कहते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई तो ग्वालियर में जिन लोगों ने शासन किया था वो थे सिंधिया। सिंधिया ने शासन किया था, सिंधिया ने शासन किया था। और इन्हीं सिंधियानियों ने गद्दारी की थी। और जब गद्दारी की थी तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसको धोखे से मरवा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई को धोखे से मरवा दिया था सिंधियाओं ने। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसमें कहा जाता है कि चिलचिलाती मरुभूमि में महकती फुलवारी खिल जाती, कि चिलचिलाती मरुभूमि में महकती फुलवारी खिल जाती, अगर सिंधिया परिवार गद्दार ना होता तो 57 में आजादी मिल जाती। ये वही सिंधिया परिवार है जिसने 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का पता बताकर वहां पर रानी लक्ष्मीबाई को मरवा दिया। ठीक है बंधुओं, आगे देखो, अपन पढ़ते हैं आगे। उसके बाद बात आती है कि बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और बप्पा रावल ने जहां एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, बप्पा रावल ने बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। याद रखना बंधुओं, बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। आपसे पूछे कि कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आपको बताना है बप्पा रावल ने करवाया। आपसे पूछे कि चित्तौड़ में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। पेपर में पूछा गया सवाल है, पिछली बार आरएएस प्री में पूछा था, ये जो 2023 में लगा था उस चित्तौड़ के अंदर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने। आई बात समझ में? बात क्लियर है? देखो भाई, थोड़ा धीरज बना के रखना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस आपकी सुचारू चल रही हैं और चलेंगी। ध्यान रखना बहुत जल्द इसी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जो अग्निवीर के स्टूडेंट हैं, जितने भी अपने वीर भाई हैं, आज शाम 3 बजे तैयार रहना। आपकी क्लास, मैथ की क्लास स्टार्ट होगी आज 3 बजे। ध्यान रखना लाइव चलेंगे केडी सर, लाइव चलेंगे आज 3 बजे केडी सर। अग्निवीर के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने वीर हैं, वो तैयार रहना। आज शाम 3 बजे क्लास मैथ की चलेगी और जोर शोर और जुनून के साथ चलेगी, ये तैयार रहना। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, भाई हैं, जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ध्यान रखना द केडी कैंपस। ठीक है बंधुओं, देखो भाई, बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवा दिया। उसके बाद ध्यान रखना मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए, मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए।
क्या चलाए भाई? सोने के सिक्के चलाए। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। और आपसे पूछ ले कितने ग्रेन के चलाए, तो आपको बताना है 115 ग्रेन। कितने ग्रेन के? 115 ग्रेन। आगे बात समझ में क्लियर है? आगे बढ़े। देखो एक बार देख लो, बप्पा रावल, जो ये बप्पा रावल हैं अपने, बप्पा रावल ने, बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा रावल के गुरु हैं हारित ऋषि। कौन है बंधुओं? तो हारित ऋषि हैं। 734 ईस्वी में चित्तौड़ के किले को मान मौर्य से जीतकर उस पर अधिकार कर लेते हैं। राजधानी नागदा उदयपुर बनाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, सास बहू का मंदिर जहां स्थित है। और याद रखना जिसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है। कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और मैंने बताया था गुहिलों के जो देव हैं, कुल देवता, वो कौन है? एकलिंग जी महाराज हैं। आप जब भी कभी युद्ध देखोगे, टीवी सीरियल में कोई भी युद्ध देख लेना, जब युद्ध करते थे मेवाड़ी तो एक ही बात कहते थे, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। उसके बाद मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, और सोने के सिक्के चलाए थे 115 ग्रेन के। कितने ग्रेन के? 115 ग्रेन के। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे उपाधियां। आगे पढ़ेंगे उपाधियां। और किसकी उपाधियां? तो कौन चल रहा है? बप्पा रावल। देखो भाई, बप्पा रावल की, बप्पा रावल की उपाधियां। बप्पा रावल की उपाधि पहली, याद रखना, बप्पा रावल को हिंदू सूरज कहा जाता था। हिंदू सूरज, ठीक है बंधुओं। चकवे कहा जाता था, चकवे, हिंदू सूरज और चकवे। और कोई बताएगा तीसरी उपाधि? तीसरी उपाधि राजगुरु। राजगुरु, ठीक है। आपको सिर्फ दो याद रखनी है, हिंदू सूरज और चकवे। याद रखना, इतिहासकार है सीवी वैद। सीवी वैद ने, सीवी वैद ने बप्पा रावल की तुलना, सीवी वैद ने बप्पा रावल की तुलना, तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। चार्ल्स मार्टेल से की है, ठीक है बंधुओं। सीवी वैद ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से या मैटकॉप से की है। बातें ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद एक और बात रखनी है, नगर बसाया। इसने क्या बसाया था? नगर, नगर बसाया। और नगर जहां बसाया था वो नगर कौन सा है? तो याद रखना रावलपिंडी, रखना रावलपिंडी। और रावलपिंडी कहां पड़ता है? तो याद रखना पाक में पड़ता है। कहां पड़ता है? पाक में पड़ता है। और रावलपिंडी नगर ऐसे ही नहीं बसाया था, रावलपिंडी इसकी सेना की टुकड़ी का नाम था। सेना की टुकड़ी का नाम, सेना की टुकड़ी का नाम क्या था बंधुओं? क्या था? रावलपिंडी। बप्पा रावल की सेना की टुकड़ी का नाम था रावलपिंडी। मैं आपके लिए बता दूं कि जब ये गजनी तक चला जाता है युद्ध करते करते, जब ये वापस लौट रहा था, तो रावलपिंडी एक नगर बसाता है अपनी सेना के नाम पर पाकिस्तान के अंदर। और नोट डाल के एक बात याद रखना, एक प्रश्न पूछा जाता है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किस क्रिकेटर खिलाड़ी को जाना जाता है? तो मैं आपके लिए बता दूं, पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर है जिसका नाम है सोहेब अख्तर, जिसे जाना जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से। ठीक है बंधुओं, देखो भाई, इसका जो मूल नाम था वो कालबोट था।
मूल नाम का जो मूल नाम वो कालभोज, ठीक है। और इसको बप्प या बापा की उपाधि दी थी इसके गुरु हारित ऋषि ने। बप्प या बापा की उपाधि किसने दी थी? तो हारित ऋषि ने दी थी। ये आपका बप्पा रावल है। बात क्लियर है? आई बात समझ में कि नहीं आई? देखो भाई, मैं आपके लिए बता दूं, हुआ ऐसा था, समझने की कोशिश करना कि क्या हुआ था। बप्पा रावल अपन पढ़ रहे हैं। बप्पा रावल को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये क्या है, एक ग्वाले के रूप में काम किया करते थे, गाय चराने जाते थे। अब जब ये गाय चराने जाते थे तो सारी की सारी गाय हैं वो अपने जो उनका स्थान था जहां पर वो रहती थी, वो गौशाला, वो वापस आ जाती थी। उनमें से एक गाय नहीं आती थी, वो एक गुफा में जाकर चली जाती थी। बप्पा रावल काफी दिन नोट किया। एक दिन उसके पीछे पीछे गए। अब पीछे पीछे गए तो बप्पा रावल ने देखा कि वो गाय गुफा में जाती है। बप्पा रावल भी उसके पीछे पीछे गुफा में गए और वहां गुफा में उन्होंने देखा कि जो गाय है वह सतह ही अपने दूध की जो धार है वो बेलपत्रों पर छोड़ रही थी। आपको पता है बेलपत्र किस पर चढ़ाए जाते हैं? तो याद रखना, शिवजी पर चढ़ाए जाते हैं। किस पर चढ़ाए जाते हैं? शिवजी पर चढ़ाए जाते हैं। तो जब उन बेलपत्रों को उन्होंने हटाया, जब उन बेलपत्रों को उन्होंने हटाया तो वहां पर एक शिवलिंग निकली। और जिस स्थान पर शिवलिंग निकली थी उसी स्थान पर बप्पा रावल ने किसका निर्माण करा दिया था? तो याद रखना, एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवा दिया। उसी गव्वा में एक ऋषि बैठे थे, योगी बैठे थे, ध्यान मग्न थे, हारित ऋषि। जब वो पत्तों को हटा रहा था तो उससे उनका ध्यान भंग हो जाता है, वो उस पर क्रोधित होते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये गुफा की सफाई कर रहा है तो योगी क्रोधित नहीं होते और उसे सोने का पता बताते हैं। और इसीलिए मेवाड़ में कौन? बप्पा रावल क्या चलाता है? सोने के सिक्के चलाता है, 115 ग्रेन के। 115 ग्रेन के। ये बातें क्लियर हैं? आगे सुनो भाई। जब बप्पा रावल को पता चला कि ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं और जब हारित ऋषि जाने लगे, हारित ऋषि का विमान आया हुआ था, पुष्पक विमान, वापस जा रहे थे हारित ऋषि। जब हारित ऋषि जाने लगे तो उन्होंने इच्छा जताई कि मैं बप्पा रावल से मिलना चाहता हूं। अब बप्पा रावल से मिलना चाहते थे तो बप्पा रावल के लिए पत्र भेजा कि बप्पा रावल मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। बप्पा रावल आने में थोड़ी देर कर देता है, तब तक हारित ऋषि का जो पुष्पक विमान था वो उड़ने लगता है। जब हारित ऋषि बप्पा रावल को आता हुआ देखते हैं तो पुष्पक विमान को रोकते हैं और बप्पा रावल से कहते हैं कि तू आने में देर हो गया लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसा कर अपना मुंह खोल। अब जैसे ही वो मुंह खोलते हैं तो जो थूक था वो अपना मुंह से थूक निकालते हैं और अपनी ओर थूक को आता हुआ देख के बप्पा रावल पीछे हट जाता है। जो थूक था हारित ऋषि का वो उसके कदमों में गिर जाता है। तब बप्पा रावल कहते हैं, हे मूर्ख, अगर ये थूक तेरे मुंह में गिरता तो तू आजीवन अमर हो जाता, लेकिन ये थूक तेरे पैरों में गिराए, तू कभी किसी से हारेगा नहीं, तू कभी किसी से हारेगा नहीं। तो ध्यान रखना, ये थी बप्पा रावल की कहानी। कहा जाता है कि बप्पा रावल ने अपना एक भी युद्ध नहीं हारा था। बप्पा रावल क्लियर है? आगे पढ़ेंगे अल्लू रावल। आगे पढ़ते हैं आलू रावल, ठीक है, उसी जोश और जुनून के साथ। देखो भाई, एक राजा है, नाम है अल्लट, या आप कहते हो आलू रावल। आलू, ये वही अल्लट है जिसने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत की। याद रखना, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत की। शुरुआत की नौकरशाही की शुरुआत की। राजधानी आहड़ को बनाया। राजधानी आहड़, राजधानी क्या थी? आहड़ थी, याद रखना। उसके बाद समझो, इसका जो विवाह है वो किसके साथ हुआ? याद रखना, का विवाह, अल्लट का विवाह
अल्लट का विवाह जिसके साथ हुआ था उस स्त्री का नाम है हरिया देवी। हरिया देवी। आपसे पूछा जाए ये हरिया देवी कौन थी, तो याद रखना हूड़ राजकुमारी। हूड़ कुमारी। हरिया देवी कौन थी, तो हूड़ राजकुमारी। राजस्थान का नोट डाल के एक बात याद रखनी है, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह आपसे पूछा जाए तो किसने किया था? अल्लट ने किया था। किसके साथ किया था? हरिया देवी के साथ किया था। निर्माण क्या कराया? तो बरहा मंदिर निर्माण, और निर्माण कराया था बरहा मंदिर। निर्माण क्या कराया था? बरहा मंदिर, उदयपुर में। उदयपुर में। आगे पढ़ेंगे कल उसी जोश और जुनून के साथ। धैर्य रखना। ठीक है बंधुओं, नमस्कार, राधे राधे।